हस्तिनापुर के महाराज शांतनु गंगा तट पर टहल रहे थे। उनका मन बहुत उदास था, क्योंकि वह जिस महिला सत्यवती से प्रेम करते थे, उससे विवाह नहीं कर पा रहे थे। सत्यवती के पिता ने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसे राजा मान नहीं सकते थे। महल लौटकर राजा की उदासी उनके पुत्र राजकुमार देवव्रत से छिपी नहीं रही। देवव्रत एक तेजस्वी और पितृभक्त राजकुमार थे। उन्होंने अपने पिता को इस तरह मुरझाया हुआ कभी नहीं देखा था। देवव्रत ने अपने पिता के सारथी से उनकी उदासी का कारण पूछा। सारथी ने उन्हें राजा शांतनु के प्रेम और सत्यवती के पिता दाशराज की शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। शर्त यह थी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत स्वयं दाशराज के पास पहुंचे। उन्होंने दाशराज से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने का अनुरोध किया। दाशराज ने अपनी शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, मैं गंगापुत्र देवव्रत हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार का त्याग करता हूं। सत्यवती का पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दाशराज फिर भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपके वचन पर मुझे विश्वास है, पर भविष्य में आपके पुत्र मेरे नाती के राज्य के लिए संकट बन सकते हैं। तब देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिसे सुनकर आकाश में देवता भी कांप उठे। उन्होंने घोषणा की, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और न ही मेरी कोई संतान होगी। इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और देवव्रत का नाम भीष्म रखा, जिसका अर्थ है जिसने भीषण प्रतिज्ञा की हो। जब महाराज शांतनु ने अपने पुत्र के इस भयानक त्याग के बारे में सुना तो उनका हृदय गर्व और पीड़ा से भर गया। उन्होंने भीष्म को गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र के इस अतुलनीय बलिदान से अभिभूत होकर महाराज शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया, पुत्र, तुम्हारे इस त्याग के बदले मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम स्वयं चाहोगे।